नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उत्तराखंड डेली जीके क्लास की आज ये 10वीं क्लास आपकी रहने वाली है, जिसमें हम लोग आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख उत्पाद, उसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पे देखेंगे। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो ये डेली जीके क्लास जो है, ये सीरीज़ मैंने आपको स्टार्ट करवाई है, जिसमें आपको एक कंटिन्यू मैं जीके की क्लासेस दे रहा हूँ जो उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है? तो उत्तराखंड का जो जनरल नॉलेज का जो आपका पोर्शन है वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन इसकी हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो, ठीक है? तो ये कंटिन्यू आपको क्लासेस में प्रोवाइड कराता रहूंगा, तो आप जुड़ जाइएगा इस सीरीज के साथ। आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख उत्पाद, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रमुख कृषि उत्पाद, ठीक है? मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो उत्तराखंड के हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका मंडुआ। मंडुए का आटा आपने सुना होगा। मंडुआ, इसको रागी भी बोला जाता है, ठीक है? और झंगोरा, ठीक है? झंगोरे की खीर वगैरह भी बनती है। तो जो ये आपके आपके जो कृषि उत्पाद है मंडुआ, रागी और झंगोरा, ये पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य फसलें हैं और मोटे अनाज हैं, यानी कि कोर्स ग्रेन की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहली वाली कैटेगरी में ये आपका रागी और मंडुआ है, और आपका दूसरा यहाँ पे देख पा रहे होंगे झंगोरे। ये चावल की तरह होता है, इसकी खीर भी बनती है। और जो मंडुआ है, मंडुए की रोटी बनती है। आजकल मंडुए के मोमोज भी आपने देखे होंगे, मंडुए के मोमोज भी मिलते हैं, थोड़ा सा ब्राउन कलर का ये होता है, ठीक है? और ये तो ऑलमोस्ट चावल की ही तरह होता है। तथ्य की बात करें तो उत्तराखंड भारत के मंडुवे उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि मंडुवे का उत्पादन काफ़ी मात्रा में उत्तराखंड में होता है और यहाँ से सप्लाई भी होता है इसका, ठीक है? ये फसलें कम पानी और कम उर्वरता वाली भूमि के लिए उपयुक्त है, यानी कि जहाँ पे कम पानी और कम उर्वरता वाली जो भूमि होती है, वहाँ पे भी उग जाता है, मोटा अनाज है इसलिए, ठीक है? अगला जो प्रमुख उत्पाद है वो आपका गेहूँ और धान है, ठीक है? तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में गेहूँ आपका बोया जाता है, ठीक है? उसके बाद आपका धान आता है। धान जो है आपका राज्य में, धान जिसको चावल भी बोलते हैं, खरीफ की फसल है, ठीक है? खरीफ की। और गेहूँ जो है आपका रबी की मुख्य फसल है, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तथ्य की बात करें तो गेहूं के बाद धान फसल सबसे बड़ी खेती योग्य क्षेत्र में उगाई जाती है। जो मैंने आपको बोला, सबसे ज्यादा नंबर वन पे आपका गेहूं उगाया जाता है उत्तराखंड में, उसके बाद आपका धान ही आता है। उत्तराखंड की बासमती चावल की किस्में विश्व प्रसिद्ध हैं, बहुत जगह इसकी सप्लाई भी होती है, ठीक है? तो ये आपका गेहूं और धान हो गया। अगला जो इम्पोर्टेंट आपका कृषि उत्पाद है आपका राजमा, ठीक है? हरसिल की राजमा आपने सुना होगा, उत्तरकाशी की आपने सुना होगा, पिथौरागढ़ मुंशियारी की राजमा फेमस है हमारे यहाँ, चक्रौता की भी जो राजमा है वो फेमस है, ठीक है? तो यह प्रमुख दलहन फसल है। जो आपका राजमा होता है दलहन फसल में आता है, जिसका उत्पादन पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। तथ्य की बात करें तो मुंशियारी पिथौरागढ़ का जो राजमा है अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए राज्य और देश भर में प्रसिद्ध है, ठीक है? तो मुंशियारी का राजमा भी बहुत फेमस है। हरसिल का राजमा होगा, चक्रौता का राजमा हो गया। तो कई प्रकार के राजमा उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगला है आपका गन्ना, जिसको शुगर केन भी बोलते हैं। तो यह राज्य की प्रमुख नगदी फसल है, ठीक है? तो गन्ना आपका नगदी फसल होता है, कैश क्रॉप होता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से मैदानी जिले, जो हमारा हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, देहरादून है और नैनीताल भी है, ठीक है? तो यहाँ पे गन्ना काफी मात्रा में पाया जाता है और इसकी फसल की जाती है, जो नगदी फसल है, ठीक है? तो ये भी उत्तराखंड में होता है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में फल, सब्जियां और बागवानी उत्पादन। सबसे पहले आपका सेब है। तो उत्तराखंड को एप्पल बाउल भी कहा जाता है, ठीक है? एप्पल बाउल क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत जगह, जैसे आपका उत्तरकाशी है, वहाँ पे आपका चक्रौता हो गया आपका, यहाँ पे इन सब जगहों पे आपका सेब का उत्पादन होता है और बहुत मात्रा में होता है, ठीक है? तथ्य की बात करें तो हरसिल, उत्तरकाशी का और चौबटिया रानीखेत सेब उत्पादन और अनुसंधान केंद्र के प्रमुख केंद्र है, ठीक है? तो हरसिल में काफी मात्रा में आपका ये होता है, एप्पल होता है। और चौबटिया रानीखेत में भी होता है, ठीक है? कीवी और अखरोट भी हमारे यहाँ होता है। तो राज्य सरकार इन शीतोष्णी फल, ये आपके जो कीवी है और जो अखरोट है, ये आपका शीतोष्ण फल होता है, कि खेती को पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे आप कीवी देख पा रहे होंगे, अखरोट होता है। तो ये अभी हमारा उत्तराखंड में काफी मात्रा में होता है। मशरूम की बात करें तो मशरूम को भी आजकल लोगों ने अपना आपका जो रोजगार का जो साधन है वो बना रखा है। मशरूम, राज्य में मशरूम की खेती तेजी से बढ़ रही है, जिसमें सफेद बटन और आयस्टर मशरूम प्रमुख है, ठीक है? तो आयस्टर और सफेद बटन, ये क्या है? दोनों आपके मशरूम की किस्में हैं। तो ये किस तरह की किस्में यहाँ पे उत्तराखंड में हो रही है मशरूम की। अगला जो इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट वो है हमारी औषधीय और जो सगंध पौधे होते हैं, जो आपके एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है?
वो यहाँ पे बहुत आयत मात्रा में इनकी पैदावार होती है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जड़ी-बूटी की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड को जड़ी-बूटियों का भंडार कहा जाता है। यहाँ कुटकी, जटमासी और बेलाडोना जैसी महत्वपूर्ण औषधियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये आपका बेलाडोना का फल है, ठीक है? तो ये बेलाडोना का आपका औषधि वाला ये पौधा है, इससे आपकी औषधियाँ तैयार होती हैं। तो उत्तराखंड में कई प्रकार की औषधियाँ और सुगंधित पौधे पाए जाते हैं, जिससे औषधियाँ भी बनती हैं, इत्र वगैरह जो आपके परफ्यूम होते हैं, वो भी बनते हैं और दवाइयाँ भी बनती हैं, ठीक है? तथ्य की बात करें तो सरकार जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान जो आपका कहाँ है, आपका गोपेश्वर चमोली में है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, गोपेश्वर चमोली में है आपका जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, जिसको एचआरडीआई भी बोलते हैं। इनके हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका, गोपेश्वर चमोली में है। के माध्यम से इनके संरक्षण और खेती को बढ़ावा दे रहा है। किसको? जड़ी-बूटी के संरक्षण को और खेती को बढ़ावा देता है ये एचआरडीआई। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, चमोली, गोपेश्वर में स्थित है, ठीक है? अगला देखिए सगंध पौधे की अगर हम बात करें तो मेंथा आपने देखा होगा, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका मेंथा है। इनसे ऑयल बनते हैं, जो आपके दर्द निवारक ऑयल होते हैं वो सारे इनसे बनते हैं। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे लेमन ग्रास, ठीक है? तो मेंथा और लेमन ग्रास प्रमुख सगंध पौधे हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, ठीक है? तो मेंथा का तेल का प्रयोग होता है आपका दवाइयाँ, औषधियाँ बनाने में, दर्द निवारक दवाइयाँ बनाने में, ठीक है? और इनका प्रयोग आपका सुगंध और उसके लिए परफ्यूम वगैरह के लिए भी किया जाता है, ठीक है? तथ्य की बात करें तो सीआईएमएपी क्या है आपका? केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, ठीक है? इसकी यहाँ पे हमारे यहाँ 2 केंद्र हैं, एक तो आपका पंतनगर में है, ठीक है? ये भी याद रखें, एक आपका बागेश्वर में है, ठीक है? तो जो हमारा केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान है, उसके 2 केंद्र हमारे यहाँ उत्तराखंड में, पंतनगर में और बागेश्वर में, सी मैप जिसको बोला जाता है, ठीक है? इसको याद रखें। जैसी संस्थाएँ सगंध पौधे के विकास में सहयोग कर रही हैं, ठीक है? तो इनके लिए ये आपका वो करती रिसर्च और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। पंतनगर, बागेश्वर में हमारे यहाँ 2 केंद्र हैं सी मैप के, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका उत्तराखंड के प्रमुख उत्पाद में चाय है। तो राज्य में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित किया गया है। कौसानी, बागेश्वर और चंपावत में चाय उत्पादन होता है, ठीक है? तो मेनली आपका कौसानी, बागेश्वर में और चंपावत में हमारा चाय का उत्पादन होता है। अल्मोड़ा में भी है आपका। हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पाद की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद उत्तराखंड, विशेषकर सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार पंतनगर फार्मास्यूटिकल हब के रूप में उभरा है, जहां बड़ी दवाई कंपनियों की इकाइयां स्थापित हैं, ठीक है? तो सिडकुल को भी आपको पता होगा, हरिद्वार में है, पंतनगर में है, सितारगंज में आपका, और कसेलागुई देहरादून में आपका सिडकुल है, जो आपका फार्मास्यूटिकल उत्पाद का उत्पादन करता है, ठीक है? और बड़ी मात्रा में यहाँ से दवाइयाँ जो है आपकी सप्लाई होती है। ऊन और ऊनी उत्पाद की बात करें तो राज्य का यह पारंपरिक उद्योग है। उत्पाद में शॉल, थुलमा, थुलमा जो गरम चादर होती है, यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे होंगे, ये थुलमा है आपका, गरम चादर होती है, बिछाने में काम की जाती है, ओढ़ने में भी, और कंबल शामिल हैं, ठीक है? तथ्य की बात करें तो भोटिया जनजाति द्वारा निर्मित ऊनी कालीन, जिसको दनपा भी बोला जाता है, ठीक है? तो दनपा आप याद रखिएगा, दनपा क्या है आपका? ऊनी कालीन है, भोटिया जनजाति द्वारा निर्मित। मुनस्यारी पिथौरागढ़ के ऊनी शॉल प्रसिद्ध है, ठीक है? तो मुनस्यारी और पिथौरागढ़ की जो ऊनी शॉल होती है, वो भी आपके विश्व प्रसिद्ध है। भोटिया जनजाति द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, दनपा और ऊनी शॉल का, ठीक है? ये याद रखिएगा, ये इमेज में आप देख पा रहे होंगे, थुलमा है, ये गरम चादर होती है। कागज उद्योग की बात करें तो तथ्य, लाल कुआं नैनीताल में आपकी सेंचुरी पल्प बोर्ड को एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग में गिना जाता है। पूछा भी जाता है कि सेंचुरी पल्प बोर्ड कहाँ है आपका? लाल कुआं में स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग में गिना जाता है, ठीक है? एप्पड़ की बात करें तो एप्पड़ शिल्प की बात करें तो यह एक पारंपरिक लोक कला है, जिसे अब नैनीताल, अल्मोड़ा में गृह सजावट के उत्पाद के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग इसका यूज करके कमाई भी कर रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड के कुछ प्रमुख जीआई टैग उत्पाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख जीआई टैग उत्पाद, जिसको जीआई का फुल फॉर्म है आपका जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? उत्तराखंड का तेजपात पत्ता, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यह पहला उत्पाद था जिसे उत्तराखंड में टैग मिला था। ये देखो, पूछेगा क्वेश्चन कि उत्तराखंड में सबसे पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? तो तेजपात पत्ते को उत्तराखंड में सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था, ठीक है? एप्पड़ को आपका जीआई टैग दे रखा है, जो पारंपरिक लोक कला है, इमेज आप देख पा रहे होंगे, इसको एप्पड़ बोला जाता है, ठीक है?
ये आपका लाल बेस पे आपका व्हाइट कलर से कलाकारी की जाती है, कलाकृति की जाती है। तो इसको अ, पारंपरिक लोक कला बोलते हैं ऐपड़, ठीक है। थुलमा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ऊनी शॉल होती है या फिर कंबल भी बोलते हैं इसको। मुनस्यारी का राजमा, इसको भी जीआई टैग मिला है, विशेष गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। रिंगाल क्राफ्ट को, जैसे बांस की कलाकृतियां, ये आपका बांस का, ये आपका रिंगाल का पेड़ है, इससे आपकी ये आपकी तैयार की जाती है, टोकरियां वगैरह तैयार की जाती हैं, चटाई वगैरह तैयार की जाती है, तो इसको भी आपका जीआई टैग दे रखा है। कुछ विशेष तथ्य की अगर हम बात करें, स्पेशल फैक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीआई टैग से संबंधित, तो जीआई टैग उत्पाद राज्य की विशिष्ट पहचान और परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। ऐतिहासिक उपलब्धि की बात करें तो दिसंबर 2023 में उत्तराखंड को एक ही दिन में सर्वाधिक 18 उत्पाद पर जीआई टैग प्रदान किए गए, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो एक दिन में 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया 2023 दिसंबर में, और यह करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जिसको एक दिन में 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, कुल अगर जीआई टैग की बात करें तो वर्तमान में उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है और पे भी कार्यवाही जारी है। ठीक है, महत्वपूर्ण जीआई टैग के उत्पाद की बात करें तो बेरी नाग की चाय, यह हिमालय के जंगली पौधों की पत्तियों से बनती है और लंदन के चाय घरों में इसकी अत्यधिक मांग है। ठीक है, लंदन तक जाती है आपकी बेरी नाग की चाय, इसको जीआई टैग मिल रखा है। बिच्छू या फिर बिछुआ बूटी फैब्रिक्स, यह हिमालयन नेटल फाइबर से बना कपड़ा है। ठीक है, तो आपका बिछुआ बूटी फैब्रिक्स जो है आपका हिमालयन नेटल फाइबर से बना कपड़ा होता है। इसके खोखले रेशे होते हैं जो प्राकृतिक इंसुलेशन प्रदान करते हैं, इसे सर्दी और गर्मी दोनों के लिए उपयुक्त तो बनाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का मंडुआ और झंगोरा, इसको भी जीआई टैग मिल रखा है। ये दोनों प्रमुख मोटे अनाज या फिर जिनको बाजरा भी बोलते हैं, तो ये आपका मोटे अनाज है, इनको भी आपका जीआई टैग मिल रखा है। उत्तराखंड का लाल चावल, यह मुख्य रूप से पुरौला क्षेत्र, जो आपका उत्तरकाशी वाला, जो उत्तरकाशी में जो पुरौला क्षेत्र है वहां पे ये बहुतायत में उगाया जाता है। लाल चावल बहुत पौष्टिक होता है, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी भी होता है। ये मुख्य रूप से पुरौला क्षेत्र उत्तरकाशी में जैविक रूप में उगाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का लाल चावल। काला भट्ट, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। ये कुमाऊं क्षेत्र में उगाए जाने वाला सोयाबीन की एक विशिष्ट किस्म है। जैसे आपका लोबिया होती है, वैसे आपका एक काला भट्ट होता है, इसकी चुड़कानी, काल भट्ट की चुड़कानी भी बनाई जाती है। तो ब्लैक सोयाबीन इसको बोला जाता है, ये इसको भी जीआई टैग मिला है। माल्टा एक फल है आपका, ये आपका नारंगी की तरह होता है। यह गहरे नारंगी रंग का एक स्वादिष्ट फल है जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान माल्टीज ऑरेंज के रूप में जाना जाता था, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। माल्टा फल, ये बड़ा एक तरह से संतरे का टाइप का होता है। ठीक है, उत्तराखंड तेजपात जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, यह पहला उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड के प्रमुख उत्पाद और जीआई टैग्स और कृषि उत्पाद हो गए आपके, और हस्तशिल्प उत्पाद हो गए, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पता भी होना चाहिए। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को उसका लाभ मिल सके, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा अगर किसी विशेष टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, बाकी सीरीज की पिछली जो क्लासेस हैं उनको आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, इससे आपका उत्तराखंड का जो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उससे अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, कभी भी आपको पढ़ना हो आप उससे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।